नमस्कार दोस्तों, यूजे पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग हिंदी प्रारंभ करते हैं। तो हिंदी की प्रथम टॉपिक हिंदी परिचय, भाषा, बोली एवं विकास की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी के विकास क्रम की चर्चा करते हैं। हिंदी का विकास किस तरह से हुआ। तो सबसे पहले हमारी भाषा आई संस्कृत, जो कि 1500 ईस्वी से पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक रही। उसके बाद संस्कृत को पाली की संज्ञा दी गई। पाली हमारी 500 ईस्वी से 1 ईस्वी तक रही। दोस्तों, पाली हमारी 500 ईस्वी से 1 ईस्वी तक रही। उसके बाद हमारी प्राकृत आई। प्राकृत जो हमारी 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक रही। प्राकृत हमारी अपभ्रंश में परिवर्तित हुई। अपभ्रंश हमारी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक रही। अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद ही हमारी हिंदी भाषा की शुरुआत होती है। दोस्तों, हिंदी भाषा जो हमारी आई वो आई 1000 ईस्वी से, वो अभी तक हिंदी भाषा हमारी चल रही है। तो हिंदी भाषा से पहले हम लोग अपभ्रंश के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अपभ्रंश हमारा दो भागों में डिवाइड हुआ। पहला पूर्व अपभ्रंश, जो कि 500 ईस्वी से 750 ईस्वी तक रहा। उसके बाद उत्तर अपभ्रंश, जो हमारा 750 से 1000 ईस्वी तक रहा। पूर्व अपभ्रंश और उत्तर अपभ्रंश में अंतर के बारे में हम लोग अगर पढ़ते हैं तो पूर्व अपभ्रंश में स्वरों की संख्या हमारी कितनी थी दोस्तों? 8 थी। स्वरों की संख्या 8 थी। वहीं उत्तर अपभ्रंश में स्वरों की संख्या हमारी 11 हो गई। और कौन से 3 वो स्वर जुड़े? तो देखते हैं। 3 स्वर वो जुड़े, री, आए, ओ। ये 3 स्वर जुड़े दोस्तों, री, आए, ओ। ये 3 स्वर उत्तर अपभ्रंश में जोड़े गए। और वहीं पूर्व अपभ्रंश में द्वित्व वर्णों का विकास हुआ था, और वहाँ पे उत्तर अपभ्रंश में हुआ नियान वर्णों का विकास। और पूर्व अपभ्रंश में तद्भव का विकास हुआ। दोस्तों, किसका? तद्भव का विकास हुआ। और यही तत्सम का विकास हमारा उत्तर अपभ्रंश में हुआ। और पूर्व अपभ्रंश की बात करें तो लोक भाषाओं का विकास हुआ था हमारा पूर्व अपभ्रंश में, और वहीं साहित्य भाषा का विकास हमारा उत्तर अपभ्रंश में हुआ। दोस्तों, उत्तर अपभ्रंश में साहित्य भाषा का विकास हुआ। तो आते हैं हम लोग अपभ्रंश के प्रकार की ओर। तो अगर पढ़ें हम लोग भोलानाथ त्रिपाठी के अनुसार, दोस्तों भोलानाथ त्रिपाठी के अनुसार अपभ्रंश के प्रकार बताए गए कितने? 6। कितने दोस्तों? 6। भोलानाथ त्रिपाठी के अनुसार अपभ्रंश के प्रकार बताए गए 6। कितने दोस्तों? 6। तो ये 6 प्रकार हैं क्या? तो देख लेते हैं। सौर सेनी अपभ्रंश, जिसमें से पहला प्रकार था हमारा सौर सेनी अपभ्रंश। कौन सा दोस्तों? सौर सेनी अपभ्रंश हमारा पहला प्रकार था। इसमें से हमारी सौर सेनी अपभ्रंश में पश्चिमी, पहाड़ी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती हिंदी, ये 3 भाषाएं आती थी। कौन कौन सी? पश्चिमी, पहाड़ी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती, ये 3। और मगधी अपभ्रंश आया दूसरा, मगधी अपभ्रंश। इसमें बिहारी, असमिया, बंगाली, उड़िया। कौन कौन सी दोस्तों? बिहारी, असमिया, बंगाली, उड़िया, ये 4। अगर इसको हम लोग ट्रिक से याद करते हैं तो सौर सेनी अपभ्रंश में पराग ट्रिक ध्यान रखेंगे दोस्तों। सौर सेनी अपभ्रंश में पराग। पा से पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। रा से राजस्थानी हिंदी और गा से गुजराती हिंदी। तो पराग याद रखेंगे दोस्तों। क्या? पराग याद रखेंगे। इसी तरह अगर हम लोग मगधी अपभ्रंश को याद करते हैं तो मगधी अपभ्रंश को बाबू से याद, बी से बिहारी, ए से असमिया, बी से बंगाली, ऊ से उड़िया। तो बाबू याद रखेंगे मगधी अपभ्रंश में। उसके बाद अर्धमागधी अपभ्रंश में हमारा पूर्वी हिंदी आती, सिर्फ अर्धमागधी पूर्वी हिंदी। पैसाची में लहंदा और पंजाबी, पैसाची में लहंदा और पंजाबी याद रखेंगे दोस्तों। ब्राह्मण, वहीं ब्राह्मण आती है हमारी, ब्राह्मण में सिंधी, सिर्फ और सिर्फ सिंधी। महाराष्ट्री, वहीं महाराष्ट्री के अनुसार अगर महाराष्ट्री याद मेरा देखेंगे तो महाराष्ट्री में आता है सिर्फ मराठी। वो तो सब लोग जानते हैं कि मराठी बोली जाती है महाराष्ट्र में। तो यहाँ से हमारा अपभ्रंश के प्रकार समाप्त होते हैं दोस्तों। तो आते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो हमारा अगला टॉपिक है भाषा। दोस्तों, भाषा, तो भाषा को कैसे हम लोग समझ सकते हैं? तो भाषा हमारा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव व विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा उनसे हम प्राप्त करते हैं।
वह माध्यम जिसके द्वारा अपने भाव व विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं वह हमारा भाषा है। और भाषा को अगर दूसरी भाषा में समझें तो भाषा हमारी वाणी की अभिव्यक्ति है। भाषा हमारी वाणी की अभिव्यक्ति है दोस्तों, वाणी की अभिव्यक्ति है भाषा हमारी। भाषा के प्रकार की ओर बढ़ते हैं तो भाषा हमारी 3 प्रकार की होती है। कितनी दोस्तों? 3 प्रकार की। तो भाषा हमारी पहली सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। कौन कौन सी? सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ये हमारी भाषा 3 प्रकार की हो गई दोस्तों। अब आते हैं भाषा सीखने का क्रम। अगर हम लोग देख लें, भाषा सीखने का क्रम देखते हैं तो भाषा सीखने का क्रम हमारा होता है सांकेतिक भाषा पहले, उसके बाद मौखिक भाषा, फिर लिखित भाषा। तो ऐसे हम लोग सीखते हैं भाषा, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा, फिर लिखित भाषा। तो भाषा के कौशल की अगर बात करते हैं तो भाषा के कौशल हमारे 4 होते हैं दोस्तों। कितने? 4। भाषा के कौशल 4। इनका अगर क्रम देखें कि किस तरह से भाषा के कौशल सीखे जाते हैं तो भाषा के कौशल हमारे होते हैं पहला सुनना, उसके बाद बोलना, पढ़ना, फिर लिखना। क्या दोस्तों? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगर इसको ट्रिक से याद करें तो सुबोपाली, सुबोपली, सुबोपली से याद करेंगे। सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना, ली से लिखना। तो दोस्तों सुबोपली याद रखेंगे। भाषा के कौशल 4 होते हैं सुबोपली। तो भाषा के रूप अगर देखते हैं तो भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला रूप बोली, पहला रूप बोली। दूसरा परिनिष्ठित भाषा या उपभाषा, इसी को कहते हैं। क्या दोस्तों? परिनिष्ठित भाषा या उपभाषा भी इसी को कहते हैं। इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। अभी फिर तीसरी होती है भाषा का रूप राष्ट्रभाषा। क्या दोस्तों? राष्ट्रभाषा। तो अब आते हैं दोस्तों, कुछ पॉइंट्स हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। जैसे 2 या 2 से अधिक बोलियों को मिलाकर परिनिष्ठित भाषा बनाई जाती है। दोस्तों परिनिष्ठित भाषा 2 या 2 से अधिक बोलियों को मिलाकर बनाई जाती है। परिनिष्ठित भाषा को हम लोग उपभाषा कहते हैं दोस्तों। क्या? परिनिष्ठित भाषा को ही उपभाषा कहते हैं, जो कि 2 या 2 से अधिक बोलियों को मिलाकर बनाई जाती है। और उसी जगह 2 या 2 से अधिक परिनिष्ठित भाषाओं मतलब उपभाषाओं को मिलाकर राष्ट्रभाषा बनाई जाती है दोस्तों। परिनिष्ठित भाषाएं अगर 2 मिला दी जाएं, 2 या 2 से अधिक, तो हमारी राष्ट्रभाषा का निर्माण हो जाता है। ये समझ लीजिए दोस्तों। और अगर हम हिंदी की उपभाषाओं की बात करें, कितनी उपभाषाएं हैं, तो हमारी हिंदी की उपभाषाएं हैं या परिनिष्ठित भाषाएं हैं 5। वहीं हिंदी की बोलियां हमारी 18 हैं। तो आइए उपभाषाओं और बोलियों की चर्चा करते हैं हम लोग। आगे आते हैं हम लोग हिंदी की उपभाषाएं। तो हिंदी की उपभाषाएं हमने बताया 5 होती हैं। कितनी दोस्तों? 5। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और बिहारी हिंदी। कौन कौन सी दोस्तों? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और बिहारी हिंदी। ये हमारी उपभाषाएं हैं, हिंदी की उपभाषाएं हैं। परावी से याद रखेंगे दोस्तों, परावी, परादी। पा से पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, रा से राजस्थानी हिंदी, बी से बिहारी हिंदी। और उसी जगह हम बोलियों की बात करते हैं तो बोलियाँ हमारी 18 होती हैं। इनको डिवाइडेशन ऐसे किया गया था, तो आगे पढ़ लेते हैं दोस्तों इनको डिवाइडेशन में। तो पश्चिमी हिंदी में हमारी 6 बोलियाँ आती। कौन कौन सी? कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी और दक्षिणी हिंदी। कौन कौन सी दोस्तों? कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी और दक्षिणी हिंदी। ये आती हमारी 6 बोलियाँ। अगर इनको ट्रिक से याद करते हैं, कानों में बूंदे पहनकर ब्रज में खड़ी थी हरियाणवी दही खाके। कानों में बूंदे पहनकर ब्रज में खड़ी थी हरियाणवी दही खाके। कानों से कन्नौज हो जाएगा, बूंदे से बुंदेली, ब्रज से ब्रजभाषा, खड़ी थी मतलब खड़ी से खड़ी बोली, हरियाणवी से हरियाणवी, दही में दा से दक्षिणी हिंदी। दोस्तों याद रखेंगे, पश्चिमी हिंदी में 6 बोलियाँ आती हैं। और उसी जगह पूर्वी हिंदी की बात करते हैं तो पूर्वी हिंदी में हमारी ये तीनों आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ABC से याद रखेंगे दोस्तों, A से अवधी, B से बघेली, C से छत्तीसगढ़ी। ये हमारी पूर्वी हिंदी की तीनों भाषाएं हैं दोस्तों। ये तीनों बोलियां हैं दोस्तों, सॉरी तीनों बोलियां हैं पूरी हिंदी की। और आगे आते हैं हम पहाड़ी हिंदी में दोस्तों। पहाड़ी हिंदी में हमारी 2 बोलियां आती हैं, जी से गढ़वाली, के से कुमायूनी। गढ़वाली और कुमायूनी, के से याद रखेंगे दोस्तों पहाड़ी हिंदी। उसी जगह राजस्थानी हिंदी की बात करते हैं तो राजस्थानी में हमारी 4 बोलियां आती हैं। राजस्थानी में 4 बोलियां आती हैं, तो जयपुरी, मेवाती, मालवी और माड़वाली।
मारवाड़ी। जयपुरी, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी। तो मारवाड़ी, इसको अगर ट्रिक से याद करते हैं तो जयपुर में है मेवा माल की मार, जयपुर में है मेवा माल की मार। दोस्तों जयपुर में तो जयपुरी, मेवा मेवाती, मालवी माल से मालवी, मार का मतलब मारवाड़ी। दोस्तों ऐसे याद कर लेंगे राजस्थानी हिंदी से की बोलियों को। और बिहारी हिंदी में आते हैं, बिहारी में तो बिहारी में हमारी 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी दोस्तों? मैथिली, भोजपुरी, मगही। मैथिली, भोजपुरी, मगही। मैथिली, अगर इसको ट्रिक से याद करते हैं हम लोग तो मैं भोजपुरी मगही बोलता हूँ, मैं भोजपुरी और मगही बोलता हूँ। मैं से मैथिली, भोजपुरी से भोजपुरी, मगही से मगही हो जाएगा दोस्तों। ऐसे याद कर लेंगे हम लोग। तो ये हुई हमारी उपभाषाओं और बोलियों का सही चर्चा हो गई हम लोग। अब आते हैं हम लोग भाषा परिवार की ओर कि भाषा परिवार में कौन कौन से भाषा परिवार हैं और हमारे उनका डिवाइडेशन कैसे हुआ है। तो हमारे भाषा परिवार में 4 भाषा परिवार आते हैं। पहला द्रविड़, भारोपीय। दोस्तों ये थोड़ा मिस्टेक हुई है तो इसको याद रखेंगे, द्रविड़ है ये, द्रविड़। तो द्रविड़, भारोपीय, आस्ट्रीम, चीनी और तिब्बती। द्रविड़, भारोपीय, आस्ट्रीम, चीनी, तिब्बती। द्रविड़ हमारी 25% यानी कि 25% हिस्सा लेती है द्रविड़। और भारोपी भाषा हमारी भारत और यूरोप की भाषा मिलाकर, भारत और यूरोप को मिलाकर भारोपी भाषा जो हुई है, भारोपी परिवार हुआ हमारा, ये हुआ 73%। दोस्तों ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारोपी का हिस्सा कितना है तो बताएंगे कितना, 73%। आस्ट्रीम का वहीं पर 1.5 यानी 1.5%, 1.5%। और चीनी तिब्बती का 0.5% यानी 0.5%। अब आगे आते हैं दोस्तों, राजभाषा आयोग की थोड़ा बात कर लेते हैं। तो राजभाषा आयोग का हमारा गठन हुआ था 7 जून 1955 को। कब दोस्तों? 7 जून 1955 को गठन हुआ था राजभाषा आयोग का। और वहीं राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे बीजी खेर। दोस्तों याद रखेंगे, इन दोनों में से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो राजभाषा आयोग का गठन हमारा 7 जून 1955 को हुआ और वहीं उसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर थे दोस्तों। कौन थे? बीजी खेर। अब हिंदी, भारत में हिंदी प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों। तो भारत में हिंदी प्रदेश हमारे हैं 10। कितने दोस्तों? 10 हिंदी प्रदेश हैं भारत में। अगर हम बात करते हैं कि कौन सा पहला प्रदेश था हिंदी का, हिंदी प्रदेश कौन सा पहला था, तो पहला हमारा हरियाणा था जो कि 1966 में बना था। कब? 1966 में हिंदी प्रदेश हरियाणा बना। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड क्रम से बनते चले गए। तो हमारा अंतिम प्रदेश अगर पूछे, अंतिम हिंदी प्रदेश, तो हमारा झारखंड होगा। अंतिम हिंदी प्रदेश झारखंड होगा जो 2002 में बना। कब बना दोस्तों? 2002 में बना। पहला हमारा 1966 में हरियाणा, दूसरा और लास्ट हमारा अंतिम हमारा झारखंड 2002 में। कुछ पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। तो भाषा पे बनने वाला प्रदेश याद रखेंगे, भाषा पे बनने वाला प्रदेश हमारा आंध्र प्रदेश है। कौन सा दोस्त? आंध्र प्रदेश दोस्तों, आंध्र प्रदेश। आइए हम भाषा के साथ लिपि के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हम लिपि को देखें तो लिपि है क्या? लिपि हमारी लिखित ध्वनि संकेत है दोस्तों। हम लोग भाषा को ऐसे समझ सकते हैं, लेकिन अगर उसका लिखित रूप दिया जाए भाषा को तो हमारी लिपि कहलाती है। तो दोस्तों लिखित ध्वनि संकेत हमारी लिपि होती है। अगर हम हिंदी की लिपि की बात करते हैं तो हिंदी की लिपि हमारी क्या है? देवनागरी। हिंदी की लिपि हमारी क्या है? देवनागरी लिपि। अब देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ दोस्तों, ये देखते हैं। तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। किस लिपि से? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि 2 भागों में डिवाइड थी, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी। दक्षिणी ब्राह्मी हमारी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम इनसे रिलेटेड है दक्षिणी ब्राह्मी। और उत्तरी ब्राह्मी हमारी आगे होगी। देवनागरी लिपि का विकास इस तरह से हमारा ब्राह्मी लिपि से हुआ। ब्राह्मी लिपि 2 भागों में, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी, याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद हम लोग लिपि का विकास देखते हैं कि लिपि का विकास किस तरह हुआ। तो लिपि का विकास सबसे पहले हमारी उत्तरी ब्राह्मी आई। कौन सी दोस्तों? उत्तरी ब्राह्मी, जो ब्राह्मी का एक हिस्सा था। तो उत्तरी ब्राह्मी से गुप्त लिपि बनी। कौन सी दोस्तों? गुप्त लिपि। फिर आई सिद्ध मातृका। सिद्ध मातृका लिपि के बाद कुटिल लिपि। कुटिल लिपि के बाद हमारी नागरी लिपि। यही है नागरी लिपि। तो नागरी लिपि हमारी 2 भागों में कैसे डिवाइड हुई? उत्तर में देवनागरी, दक्षिण में नंदी नागरी।
तो दोस्तों उत्तर में देवनागरी कहा गया और दक्षिण भारत में हमारा नंदी नागरी कहा गया। तो दोस्तों आता है दक्षिण भारत में देवनागरी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे दक्षिण भारत में देवनागरी को नंदी नागरी के नाम से जाना जाता है। क्या दोस्तों, नंदी नागरी में उस समय डिवाइड हुई थी। तो आते हैं, तो यहाँ से अब अगले चैप्टर में आएंगे, अपने कुछ पॉइंट देख लेते हैं। चैप्टर क्या, अगले पॉइंट देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। जैसे पंजाबी भाषा की लिपि, तो हमारे पंजाबी भाषा की लिपि हमारी है गुरुमुखी लिपि। कौन सी है दोस्तों, गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि हमारी पंजाबी भाषा की लिपि है दोस्तों। अगर हमारी अंग्रेजी भाषा की लिपि की बात करते हैं तो हमारी है रोमन लिपि। कौन सी दोस्तों, अंग्रेजी भाषा की लिपि हमारी रोमन लिपि है, जो कि रोमन लिपि हमारी एक वर्णात्मक लिपि है। कैसी है दोस्तों, वर्णात्मक लिपि, इसमें वर्णों का प्रयोग किया जाता है। और उर्दू भाषा की लिपि की बात करें तो उर्दू भाषा की लिपि हमारी फारसी लिपि है। कौन सी दोस्तों, फारसी लिपि है। तो संस्कृत भाषा की लिपि की बात करते हैं तो संस्कृत भाषा की लिपि हमारी देवनागरी लिपि है। संस्कृत भाषा के साथ साथ मराठी, नेपाली, बोडो, मणिपुरी, कोंकणी, इन भाषाओं की लिपि भी हमारी देवनागरी लिपि ही है। अब दोस्तों रोमन लिपि जो थी हमारी वर्णात्मक थी, उसी जगह देवनागरी लिपि जो हमारी है वो अक्षरात्मक लिपि है। क्या दोस्तों, अक्षरात्मक लिपि। तो दोस्तों वर्ण और अक्षर में थोड़ा सा यहाँ पे मतलब समझ लेते हैं हम लोग। वर्ण और अक्षर में मतलब समझ लेते हैं। तो हमारा वर्ण क्या होता है, वर्ण वह है जो स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते, जिनमें स्वर की सहायता नहीं होती है, वो हमारे वर्ण कहते हैं। जैसे रोमन लिपि में हमारा एफ, एल, ए, इसमें स्वरों की सहायता नहीं होती है। स्वर हमारे अंग्रेजी के ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं, जिसमें एम, एफ, एल में कहीं पर स्वरों का यूज नहीं होगा दोस्तों, इसलिए ये वर्ण होते हैं। वहीं पर अगर अक्षर की बात करते हैं तो अक्षर की सहायता अक्षर में स्वरों की सहायता होती है दोस्तों। अक्षर में स्वरों की सहायता होती है, यह महत्वपूर्ण है। तो हमारा अक्षर जैसे का होता है, हिंदी में का है हमारा, तो का हमारा का और आ से मिलकर बना होता है। का और इसमें आ, छोटा आ, तो हमारा ये तब वर्ण बनता है दोस्तों। ये वर्ण और इससे वर्ण जब अलग करेंगे, दोनों का है हमारा वर्ण और आ है हमारा वर्ण, ये जो वर्ण हैं ये हमारे मिलकर अक्षर बना देते हैं। देखो देखो दोस्तों, तो का हमारा एक अक्षर है। तो दोस्तों यहाँ से हमारा हिंदी का प्रथम टॉपिक हिंदी परिचय, भाषा, बोली एवं विकास समाप्त होता है। तो दोस्तों अब अगले चैप्टर में मिलेंगे अच्छे से, तब तक वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में नए अंदाज में। जय हिंद दोस्तों।